O Arjun, he quickly becomes righteous and attains lasting peace. Declare it boldly that my devotee never perish. This verse comes after Krishna says in chapter 9, verse 30, that even a sinner who is fully devoted, total surrender to him, should be considered noble because his intention and love are real. Verse 31 continues and assures, even if one had a dark past, sincere shift of heart quickly transforms a person into dharma, dharmic being. क्या बोल रहे हैं? कृष्णा tells Arjuna to have faith in this transformation through devotion. Imagine a thief who suddenly one day turns toward truth, not out of guilt, but because something deep shifts inside. He doesn't become a saint overnight. He still stumbles, yet if the direction of his heart is now towards the truth, that is what Krishna sees. तो हिंदी में क्या बोला जा रहा है, हिंदी में बताएंगे। अगर कोई व्यक्ति बहुत पापी भी रहा हो लेकिन अब संपूर्ण भाव से मेरी शरण में आ गया तो पूजनीय है। तो 31 श्लोक में उस विचार को और पक्का कर रहे हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा भगत बहुत ही जल्दी धर्मात्मा बन जाता है, उसे स्थायी शांति प्राप्त होती है। और यह तुम सबको कह दो, मेरा कोई भी भक्त कभी नष्ट नहीं होता। तुम सत्य हो और सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अहम मरता है, शरीर मरता है, उसको जान लो जो सत्य है। तो मुख्य बात क्या बताई गई? भूतकाल से मुक्ति। हम जीते इमेजिनेशन में, कोई फ्यूचर में, कोई पास्ट में। कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हारा अतीत निर्णायक नहीं है, बल्कि तुम्हारा वर्तमान ईमानदारी और समर्पण है। खुद को देखो सच्चे मन से। सच्चा भक्त कौन? जो अपनी गलतियों के बाद भी ईमानदारी से भीतर झांकता है और अपने आप को सौंप देता है, वही भक्त है। मान लो कोई शराबी है, सालों से शराब पी रहा है, लोग उसे नशेड़ी कहते हैं, लेकिन एक दिन भीतर से थक जाता है और क्या बोलता है? अब और नहीं। वह भीतर से सचमुच बदलना चाहता है और इसी की बात हो रही है। वह गिरता है, उठता है, संघर्ष करता है, लोग हंसते हैं, परिवार भरोसा नहीं करता, लेकिन कृष्ण क्या बोल रहे हैं? मैं देख रहा हूं। क्या बोलते हैं कृष्ण? मैं देख रहा हूं, तू अब मेरे पास आ रहा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। देखने वाला कौन है? अंदर ही है, वो कोई बाहर नहीं है, ऊपर बैठा कोई छत पे बैठा नहीं देख रहा तेरे को। शांति उसी को मिलेगी जो भीतर से सत्य की ओर बढ़ा है, चाहे उसका अतीत कितना भी काला क्यों ना हो। अभी एक और उदाहरण ले लो। ऑफिस वाला, झूठ बोलने वाला। मान लो एक कर्मचारी है, ऑफिस में हर दिन झूठ बोलता है, बॉस से, कस्टमर से, परिवार से। अब उसका मन दुखता है, उसे लगता है मेरी जिंदगी झूठ पर बनी है। वह ठान लेता है कि अब वो सच्चा बनेगा, लेकिन आदतें जल्दी जाती नहीं, वह फिर झूठ बोल देता है और रो पड़ता है। तो कृष्ण क्या बोल रहे हैं? वो कोशिश कर रहा है और तुम कोशिश कर सकते हो, फल के ऊपर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। पूरी ईमानदारी से कोशिश। तो कृष्ण उसे दोषी नहीं ठहराते, क्योंकि अब वह जाग चुका है, उसकी दिशा बदल चुकी है, उसका रास्ता बदल चुका है। जब उसने डिसाइड कर लिया कि वो अब झूठ नहीं बोलेगा, वो पुराना जो था वो नहीं रहा। मान लो एक युवा ले लो, एक बंदा ले लो, जवान, जो प्रेम में टूटा है, जिसने प्रेम में धोखा खाया, टूट गया, वो जीवन से मायूस हो गया, लेकिन धीरे धीरे वह अपने दुख में ही सत्य की खोज करता है। तो क्या यही खोज उसकी भक्ति बन जाती है? यही टूटा हुआ उसका शुद्धिकरण बन जाता है। और भगवान सत्य परमात्मा कहते हैं, अब तू मेरा है, तेरा पतन नहीं होगा, क्योंकि सत्य का पतन हो नहीं सकता। सत्य के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। दो होने चाहिए ना, जिंदगी मौत दो हैं, द्वैत है, ये है नहीं। सिर्फ सत्य है एक, वो था और है, रहेगा, बाकी सब तुम्हारी मानसिक कल्पना है। ये फिजिक्स भी धीरे धीरे तुम्हारी मानसिक कल्पना क्या है वो बता देगी आने वाले टाइम में, साइंस।